चलो आज महाभारत की कहानी सुनाते हैं। ये महाभारत में पृथा कौन? पृथा यानी कुंती, शादी से पहले उनकी नाम पृथा थी। अब शादी से पहले उनका एक बेटा भी है। महाभारत में उनका क्या नाम है? उनका नाम है कर्ण यानी कर्ण। अब कर्ण की बात पे आते हैं। कर्ण कौन सी वंश की? सूर्यवंश, सूर्यपुत्र कर्ण। शौर्य से भी बहुत माहिर, दानवीर, सब कुछ दे देते हैं। कवच कुंडल लेके पैदा हुए हो गए। जब उन्होंने महाभारत की युद्ध की, उनके रथ की पहिया, एक पहिया ध्वस्त होता है जमीन पे। कब जब होता है? जब सूर्यास्त होता है। वो अपनी शौर्य खो देते हैं। सूर्यास्त तक ही उनके वो रहते हैं। क्या रहते हैं? शौर्य। अच्छा, बहुत अहंकारी पुरुष के रूप में वो जाने जाते थे। जब युद्ध हुई तो परास्त हुए। अपनी रथ की एक पहिए ध्वस्त होने की वजह से। ये था महाभारत की कहानी। मेरा मकसद है चंद्र पे घर बनाना। घर मतलब इनविटेशन करना। मतलब जैसे यहाँ पे बागीचे है, फूल है, बाहर है, चमन है, ये सारे वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं चंद्र से तो जुड़ा हुआ है। तो मुझे वही करना है। तो चलिए ऐसे सोचते हैं। पृथा, जिसका संस्कृत मतलब ले, शब्दकोश में जाए, कल्पद्रुम में जाए तो पृथ्वी। पृथ्वी, सूर्य। अब जन्म के टाइम में ऋषि मुनि वो सब हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च की पार्ट है। महाभारत इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। मुझे इतनी समझ है कि पृथा अगर पृथ्वी हुई है, कर्ण उसके पुत्र हुए शादी से पहले, यानी तब तक पृथ्वी में जन्म, जल, जीवन नहीं था। तब चंद्र हुए। चंद्र जन्म हुए कवच और कुंडल के साथ। यानी जब यहाँ से बिछड़ के पैदा हो गए, तब उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर, फैक्टर जो भी है सब था। काल के हिसाब से वायुमंडल हुए। पृथ्वी के सामने होते हुए जब हम चंद्र को देखते तो सूर्य के हिसाब से चंद्र का प्रकाश ज्यादा लगता होगा, तो तेजस्वी हुए। जल्दी खो भी दिए सब कुछ। कवच कुंडल यानी वायुमंडल, पानी सब चंद्र में आए जन्म के साथ साथ ही, क्योंकि उतना दूर गए तब तक उसमें वो क्रिएट हो गया। ये एस्ट्रोनॉमी के लिए देखना है। अब सब कुछ देके वो परास्त हो गए। रही बात सूर्यास्त के टाइम, समय में रथ की पहिया ध्वस्त हो जाना, तो सूर्यास्त क्या है? हमारा ओब्लॉइड तो है, यानी दिगंत रेखा, ओब्लॉन्ग, ओब्लॉइड जो भी है, दिगंत रेखाएं हैं। सूर्यास्त के टाइम एक तरफ सूर्य अस्त होते हैं, एक तरफ चंद्रमा आते हैं। तो कर्ण को सूर्यवंशम माना गया। सूर्यपुत्र है, उसका एक पहिया ध्वस्त होता है, यानी एक पहिया जब ध्वस्त हो जाएगा, ओब्लॉइड के नीचे जाएगा, तब वो हारे।
अब हम अगर नॉर्थ पोल पे है तो सूर्य और चंद्र दोनों हमारे आंखों के सामने होंगे। सूर्य के जितने प्रकाश चंद्र के भी उतने प्रकाश, दोनों बराबर। और कक्षा की गति के हिसाब से चंद्र या सूर्य हमारे मेरु अंचल यानी पोल, नॉर्थ पोल में 14 डेज ऐसा कुछ है। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है। अभी उस दरमियान जब दोनों प्रकाश में थे, दोनों की प्रकाश से पृथ्वी पर जान आई, बाढ़ आई, पानी आई, जो भी हुए जीवन आए। होमोसेपियंस उसकी पहले चरण में होंगे तो वो देखे होंगे। अगर चिंपांजी भी आज के डेट में द इंटेलिजेंट वन माना जाता है तो उस समय भी इंटेलिजेंस रहा होगा। तो उन्होंने ये देखा होगा एक को धीरे धीरे घटते हुए और एक की प्रकाश बढ़ते हुए, क्योंकि या फिर दोनों में से एक घटे तो एक ज्यादा दिखेगा, ये तो जाहिर बात है। अभी आइए मिस्र के या मिस्र के नील नद मिस्र में है, तो जहाँ जॉर्डन है, जुडाइज्म है, वो कंट्री में जुडाइज्म में रा ओशिरी 2 गॉड है। हमारे लिए उस समय मेरे ख्याल से ये नहीं लगता इसका मतलब ये होगा। रा मतलब व्हाट वी हैव, शिरी मतलब व्हाट वी हैव पास्ट, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट, ऐसा होगा। ये तो चर्चा की विषय है, ये ज्ञान की विषय है। लेकिन जो भी है, अगर हमें आज की तारीख में, साल में, आगे के दिन के लिए चंद्र में हमारी मनुष्य की अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें जरूर वहाँ पे जाने से पहले इन सब बातों पे एक निष्कर्ष निकालने के लिए खोज करने की आवश्यकता है। पुरानी किताबें जो कि हमारे धरोहर को बोलते हैं, उनके पटचित्र दिखाते हैं, उनमें से मिस्र में कैट यानी बिड़ाल, उनको भी माना गया है। एक ही चीज हमारे चाइना में भी है, इवन इंडिया में भी कई कई जगह उसका कुछ महत्व है। चाइना का जो ज्योतिष सिस्टम है उसमें भी वो कैट, माइस, ये सब है। मैंने 3 विषय की अवतारणा की। एक तो इंजीनियर्ड गार्डन, दूसरा मेंटेनेंस फ्री टॉयलेट, तीसरा एक और रखा हमने पानी में तैरने वाले मकान। बोट नहीं, हाउस बोट नहीं, मकान जो पानी में तैरेगा और पानी सूखने से जमीन पे टिके रहेंगे। तो यही चीज मांगा। उसके साथ मुझे पता नहीं आज तक रिवर बैंक के अलोंग हम लोग क्यों पावर जनरेट नहीं किए। ये जियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि उसमें हमारे भूतत्व पर क्या असर पड़ेंगे। तो मैंने प्लान किया, डिजाइन किया, डिजाइन मतलब मॉडलिंग किया। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। अभी ये जो सारे बातें मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए और चैनल पे दे रहे हैं, ये उन 3 जो मैंने बताया, इंजीनियर्ड गार्डन, मेंटेनेंस फ्री टॉयलेट, वो इसलिए बताया क्योंकि डायबिटीज यानी शर्करा रोग, मधुमेह जो भी है, ये आम आदमी में हो गया है। और लॉकडाउन के दौरान कहीं कहीं जगह पे हमने इस पे रोक लगाई कि पब्लिक टॉयलेट यूज करना है, नहीं करिए तो आपको इतना रुपया फाइन होगा। तो मैं क्या करूं? या तो डायबिटीज ले लो
ठीक है ना। तो इसीलिए मेंटेनेंस फ्री टॉयलेट, उसमें साफ सफाई के लिए बिल्कुल हमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें सिर्फ यूज करेंगे हाथ धोने के लिए, साबुन पानी जो भी है रखा रहेगा, बिल्कुल नीचे ड्राई अप रहेगा। आप कितना भी पानी फेंको वो नीचे जमीन के नीचे चले जाएंगे। वुड चारकोल वगैरह दे देंगे, उसमें वो जितना शोध होना है हो जाएगा। और रास्ते में लोग मरते हैं ओवरहेड लाइन के लिए, तो वो नीचे हम उसको 8 फीट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहाँ गलती है। अब आते हैं हम कि हमें चंद्रमा पे क्यों जाना है। तो हमारे और 2 और ग्रह हैं, एक मंगल एक शुक्र, दोनों में जा सकते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें बीच में तो एक मामा का घर चाहिए ना, चाहिए तो इसीलिए हम चंद्रमा का जो है उसका लगभग पृथ्वी के बराबर है, ग्रेविटेशन भी है, जो भी है लगभग हम सस्टेन करेंगे उसमें, तो जाने में कहाँ हर्ज है। ऐसे हमारा विक्रम खो गया, मुझे बहुत दुख है। तो दूसरी एक बात, चंद्रमा पे जाना ही क्यों है। एक स्फीयर लीजिए, एक स्फीयर का मतलब 3D में हो गया, 3 डायमेंशन में त्रिमात्रिक हो गया। एक अक्षा, दूसरी अक्षा और एक और अक्षा, तो त्रिमात्रिक हुए। उसको हम 2D में देखें तो सर्कल हुआ। तो उसी हिसाब से स्फेरिकल यानी एक ग्लोब का, एक फुटबॉल का, उसका अगर हम उसका क्वाड्रेंट निकाले तो 600 करोड़ होता है बराबर। 600 करोड़ मतलब 600 यूनिट होता है। जो भी है, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, E=mc² लगाओ, इट इज अराउंड 600 यूनिट एट पर योर कंसिडरेशन। सो हम होमोसेपियन है, हमारे पास पानी इतना है, उसमें वोल्केनो है, पानी में भी तो जीव है, तो हम कहाँ जाएंगे। हमें तो कहीं जाना होगा, क्योंकि हर दूसरे दिन हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बात होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये सारी बातें मेरी निजी भावनाएं हैं, मैंने अपने चैनल में रखा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, इस पे चर्चा हो। ये नहीं कि मैंने ये बोला और इसको दबाया जाए। ये मेरा तर्क है, मेरे वो 3 प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। तो पृथ्वी तो पूरा स्फीयर नहीं है ना, वो तो ऑरेंज के जैसा है, तो उसका कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा होगा ही। हम प्योर स्फीयर की बात की। दूसरी बात, कोविड आ गया, कल को दूसरा एक और चीज़ आएगा। अब कोविड के लिए हमने तो उसका जगह बना दी, सेट कर लिए। ऐसे सेट करते रहो, अपने को जहरीला बनाते रहो, और तो कुछ नहीं है। जहर के अगेंस्ट में आपका इम्यूनाइजेशन है, मतलब आप जहरीला है। जो किंग कोबरा होता है, किंग कोबरा नर मादा, ये तो आप देखे ही हैं, मतलब पशुओं में, कि वो जो ब्रीडिंग के लिए 2 मर्द लड़ते हैं, तो किंग कोबरा में भी होता है। समंदर के सांप और क्रेट जिसको बोलते हैं, शाखा मोटी, ये 2 सांप के बाद जो तीव्रता जहर की है वो शंखचूड़ में है, यानी किंग कोबरा में है। लेकिन आप देखेंगे जब 2 किंग कोबरा नर एक मादा के लिए लड़ते हैं, तो वो दोनों जानते हैं कि मेरा जहर तो उस पर असर नहीं करेगा, उसका जहर तो मुझ में असर नहीं करेगा। तो वो लोग ना आदिम तरीके से लड़ते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कैसे भी लपेटेंगे, टकराएंगे। जो जूलॉजिस्ट है वो तो इस बात का पक्का कर ही देगा। एक और बात, लास्ट सबसे
विनम्र निवेदन, चरण स्पर्श पूर्वक निवेदन कि मेरे इस बातों में से कोई भी एक बात को लेके कभी चर्चा नहीं करें। सामूहिक चर्चा करें, पूरे बात को चर्चा करें। अगर लगता है कि वाजिब है, आज के डेट में हम चंद्र के ऊपर जा सकते हैं और ये जो 3 प्रोजेक्ट मैंने रखा ये वहाँ पे काम आएगा, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और इस बात के लिए मैं शुरू में ही सबसे माफी मांगता हूं कि मैं एक दिव्यांग कैटेगरी से हूं। उसका मुझे सर्टिफिकेट है, तो मैं सर्टिफिकेट तो हूं ही, और मेरे बाएं हाथ में बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो मैं कह रहा हूं YouTube चैनल में दे रहा हूं, इसको मेरा रिसर्च पेपर माना जाए एट पर दिव्यांग व्यक्ति के हिसाब से, और इसकी मान्यता दी जाए ताकि मेरे जैसे और जितने दिव्यांग हैं वो ऐसे भी समाज की और कुछ दे सके, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके कि वो भी कुछ कर रहे हैं। सादर प्रणाम।